नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री भारत अंधेरे का रहस्य में। आज हम आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु के खूबसूरत पहाड़ी शहर ऊटी में। यह शहर अपनी ठंडी हवाओं, हरियाली से ढकी पहाड़ियों और अनगिनत रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। इन्हीं रहस्यों के बीच बसा है एक पुराना होटल, जिसे लोग कहते हैं इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऊटी के मशहूर फन हिल होटल की। यहाँ की रातें सिर्फ सन्नाटे की नहीं होती, बल्कि अजीबोगरीब आवाजों, डरावनी फुसफुसाहटों और रहस्यमय परछाइयों से भरी रहती है। आज की कहानी में हम इस होटल के इतिहास, डरावनी घटनाओं और छिपे हुए राज से पर्दा उठाएंगे। 1860 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन कन्निंगम ने इस होटल का निर्माण कराया था। उस समय ऊटी अंग्रेजों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद ठंडा और सुकून देने वाला था। कैप्टन कन्निंगम ने जब इस होटल की नींव रखी, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह जगह आने वाले समय में रहस्य और डर की कहानियों का घर बन जाएगी। बाद में यह होटल मैसूर के महाराजा की गर्मियों की रिहाइश बना। गर्मियों के मौसम में महाराजा अपने पूरे परिवार और दरबारियों के साथ यहाँ आते और कई हफ्तों तक इस भव्य महल जैसे होटल में ठहरते। होटल का ढांचा यूरोपीय शैली का था। लंबे लंबे लकड़ी के दरवाजे, चौड़े हॉल और ऐसे गलियारे जो दिन में भी अंधेरे और रहस्यमय लगते थे। हर कोना एक अलग ही कहानी कहता था। लेकिन समय बीतने के साथ इस होटल के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात के सन्नाटे में फर्नीचर खिसकने की आवाज सुनाई देती, तो कभी ऊपर की मंजिल से दौड़ते हुए पैरों की आहट आती। कई मेहमानों ने शिकायत की कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो कहना था कि उन्हें अदृश्य परछाइयां पास से गुजरती हुई महसूस होती थीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह की नींव के नीचे कभी एक पुराना कब्रिस्तान था। शायद वहीं से यह डरावनी ताकतें निकलकर होटल की दीवारों में बस गईं। धीरे धीरे इस होटल की छवि रहस्यमय और भूतिया होती चली गई। आज भी जब कोई इस जगह का नाम लेता है, तो रहस्य और खौफ की कहानियां जरूर सुनाई देती है। कहा जाता है कि इस होटल की नींव जिस जमीन पर रखी गई, वहां कभी पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ दफन की गई आत्माएं आज भी चैन से सो नहीं पाईं और अक्सर रात के सन्नाटे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। इतिहास की माने तो जब यह जगह मैसूर के महाराजा की ग्रीष्मकालीन रिहाइश बनी, तो उनके साथ सैकड़ों नौकर चाकर भी यहाँ रहते थे। लेकिन इनमें से कई नौकरों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी इस महलनुमा होटल में भटकती है। कभी गलियारों में परछाइयां दिखाई देती है, तो कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखें तो कोई नहीं होता। वहीं एक और मान्यता है कि यह होटल शापित भूमि पर बना है। आदिवासियों की लोककथाओं में आता है कि इस जगह पर एक सरदार की हत्या की गई थी और मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि इस जमीन पर जो भी इमारत बनेगी, वहां आत्माएं कभी चैन से नहीं रहने देंगी। शायद यही कारण है कि यहाँ रहने वाले कई पर्यटक रात को अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कमरों का अपने आप बंद हो जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना और सफेद कपड़ों में एक औरत का दिखाई देना, यह सब यहाँ आम बात कही जाती है। तो दोस्तों, फन हिल होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि रहस्यों का ऐसा ठिकाना है जहां अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा है। कब्रिस्तान की आत्माएं, नौकरों की अधूरी कहानियां और शापित भूमि का राज, यही सब मिलकर इसे भारत का सबसे डरावना होटल बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था फन हिल होटल का रहस्य। क्या यह सब सच है या सिर्फ अफवाहें हैं? शायद सच कभी सामने न आए, लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी ऊटी जाए तो इस होटल की डरावनी खामोशी आपको जरूर महसूस होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों, अंधेरा हमेशा अपने अंदर एक रहस्य छुपाए रखता है। मिलते हैं अगली बार एक और डरावने रहस्य के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।